मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो आज मॉर्निंग में जब मैं सो के उठी तो बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से था। हर तरफ मतलब कोहरा ही कोहरा हो रहा था और कुछ भी मतलब दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत कम ऐसा था जो दिखाई दे रहा था, नहीं तो कोहरा ही कोहरा हो रहा था। और स्टार्टिंग में तो कुछ भी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना ज़्यादा घना कोहरा हो रहा था। लेकिन बाद में जब मैंने कहा थोड़ी देर मैं रुक जाती हूँ, उसके बाद मैंने ये सारा अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। और सच में मॉर्निंग टाइम का जो ये खूबसूरती है ना हमारी प्रकृति में, ये कितना सुंदर जो नज़ारे हमें दिखाई देते हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको थोड़ा-सा अपने कैमरे में ले लूँ। तो बस मैं यहाँ पे बाहर खड़ी होके प्रकृति का आनंद ले रही थी, तो मेरी नज़र एक मतलब तोरी की बेल पे पड़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि इस पे मतलब 4-5 तोरियाँ भी लगी हुई थी और वो भी हमें निकालनी थी। तो बस मैं यहाँ पे वो तोरी वग़ैरह तो जिया जी ने निकाल दी थी, तो उन सबको निकाल के मैंने अलग से एक टब में रख दिया था। और उसके बाद इन सबको मैं किचन में ले गई थी और किचन में रखने के बाद मैं सीधे रूम में गई। और वहाँ पे मतलब मॉर्निंग टाइम में जो हम अपने दरवाजे, विंडो को खोलते हैं, तो मैंने विंडोज़ के जो पर्दे हैं वो साइड किए और बस इस तरह से फिर से मैं अपना जो होता है ना हमारा डेली रूटीन का काम, वो सब करने बैठ गई। किचन में आ गई हूँ और अभी तक मैंने अपने बाल भी नहीं बनाए हैं। और सबसे पहले पी लेते हैं ब्लैक टी। तो आप भी पी लीजिए ब्लैक टी, मतलब अपने घर में बना लीजिए। और यहाँ से तो पिलाना पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज़ 1 कप दूंगी मैं दीदी को और 1 कप बनाया मैंने अपने लिए। तो बस मैं तो ब्लैक टी लेके निकल जाऊंगी बाहर और दीदी कर रही हैं मॉर्निंग टाइम का जो ब्रेकफास्ट है उसकी तैयारी, क्योंकि अभी जिया जी को भी हॉस्पिटल जाना है। और यहाँ पे मतलब सुबह के टाइम मैं नहीं आती हूँ, जब तक जिया जी घर में रहते हैं मॉर्निंग टाइम में ब्रेकफास्ट तक मैं किचन में नहीं आती हूँ। बस वही मैं, हाँ वही मैं सिर्फ चाय बनाने, वो भी अपने लिए ब्लैक टी या दीदी के लिए ये सब करने के लिए आती हूँ। बाकी तो सब मॉर्निंग में दीदी ही संभालती है। और यहाँ पे मुझे थोड़ा धीरे भी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे का रूम बिल्कुल जस्ट रूम के बगल ही में है, तो थोड़ा हमें लो आवाज़ में बोलना पड़ रहा है ना। तो चलिए हम लोग चाय पी लेते हैं पहले, उसके बाद जो बाकी काम है उसको करेंगे।
तो चाय पीते-पीते अभी मॉर्निंग में तो काफ़ी ज़्यादा कोहरा हो रखा था, लेकिन अभी धूप अच्छी खिल गई है, तो चाय पीने के साथ-साथ क्यों ना मैं इस स्टैंड को भी धूप में रख दूँ, ताकि जो इस कपड़े हैं इन पे थोड़ी अच्छी धूप लग जाए। और अभी तो सिर्फ़ इतने ही कपड़े हैं, और भी कपड़े बाकी हैं जिनको हमने धोना है। तो आजकल तो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, कपड़े हो रहे हैं। अब ये कपड़े मेरे यहाँ नहीं हैं, सबके यहाँ हो रहे होंगे, क्योंकि डेली हम लोग जैसे नहाते हैं, फिर हो जाता है ना, बेड शीट हो गए, हमारे ओढ़ने के कपड़े हो गए, तो बहुत हो जाता है कपड़ा धोने के लिए। फिर खिसका लेती हूँ मैं इसको। और ये स्टैंड इतना अच्छा है ना, वास्तव में पहले तो हमें ये लग रहा था कि मतलब क्यों बनाया है ये स्टैंड, लेकिन तब पता चलता है चीज़ों का पता तब लगता है जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ये स्टैंड बना है ये सच में बहुत ही अच्छा बनाया है। और ये आइडिया जब हम लोग मतलब ये लगता था कि कपड़े कहाँ सुखाएंगे, क्योंकि छत के ऊपर उस समय काफ़ी काम हो रहा था, तो फिर जिया जी ने हमारी परेशानी को देखा और उन्होंने हमारे लिए ये स्टैंड तैयार कर दिया। और ये है बहुत ही बड़ा और शानदार स्टैंड। इसको जहाँ मर्जी वहाँ पे आप घुमा लो। इसके व्हील लगे हुए हैं 4 नीचे, और अच्छा है। धूप जिधर जिधर जाती है उधर उधर आप इसको खिसकाते रहो। तो हम कर देते हैं इसको अभी सन की साइड। तो मैं इसको पहले सेट कर लेती हूँ। तो आज मॉर्निंग में तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आज धूप ही नहीं आएगी, लेकिन बाद में जब मैं बाहर निकली तो देखा कि धूप आई हुई है। तो हमने तो सारा जो किचन का काम था, नाश्ता वग़ैरह, वो सब छोड़ के हमने यही डिसाइड किया कि सबसे पहले भैया जो हमारे कपड़े पड़े हुए हैं, आज हम उनको अच्छे से धो के और सुखाएँगे। और कपड़े भी तो इतने सारे ज़्यादा पड़े हुए थे कि पहले से इतनी ज़्यादा ढेर थी, और बाकी जो थे अंदर वो अलग थे। और रोज़मर्रा के जो निकलते हैं वो तो निकलते ही हैं। तो बस दीदी तो सबसे पहले मशीन दीदी ने चला दी थी, और जो जैसे-जैसे दीदी मतलब कपड़े धोती जा रही थी, वैसे-वैसे मैं उनको लेके आ रही थी और तार में सुखाती जा रही थी। तो जगह भी कम पड़ गई थी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे, तो फिर उनको सुखाने के लिए भी जगह चाहिए थी। तो यहाँ पे मैंने मतलब चेयर वगैरह ले ली थी, और उन पे काफ़ी डस्ट वस्ट पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो इनको मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और फिर ये हमारे कपड़े सुखाने के काम आ जाएँगे। तो बस यहाँ पे माँ जी भी खड़ी थी, और माँ जी कह रही थी कि रहने दे, मैं कर दूँगी ये। पर मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप करूँगी, क्योंकि अगर माँ जी से करवाऊँगी तो माँ जी तो फिर बेचारी वैसे ही उनके हाथ पैरों में दर्द रहता है। तो बस मैं कह रही थी माँ जी को कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अपने आप ये सब कर लूँगी। तो बस उसके बाद मैंने ये 2 चेयर ले ली थी, और इन चेयरों को मैंने अच्छे से मतलब धो-धा के कपड़े से, साफ़ कपड़े से इनको सुखा के, थोड़ी देर तो मैंने इनको सुखाया। उसके बाद मैंने इन पे जो भी जितने भी कपड़े तार पे आए, कपड़ों के स्टैंड पे आए, वो सब मैंने डाल दिए थे। और बाकी जो मेरे पास एक टब में पड़ा हुआ था कपड़ों का ढेर, वो भी मैंने इनके ऊपर काफ़ी अच्छे से फैला दिया था। और सच में जब हम चेयर के ऊपर कपड़े डालते हैं ना, तो ये और जल्दी सूख जाते हैं, बजाय तारों के। जैसे सॉक्स हो गए, छोटे-छोटे टॉवल्स हो गए, तो हैंकी हो गए बच्चों के। तो इस तरह से
मैं जब भी इस तरह ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मैं चेयर के ऊपर ही उनको सुखाती हूँ ताकि वो जल्दी जल्दी से सूख जाए। तो बस यहाँ पे हमारा जो आज का कार्यक्रम है वो यही था कि कपड़े फटाफट से धुल जाएँ। लेकिन उतने कपड़े भी नहीं धुल पाए जितना हम लोगों ने सोचा था। मतलब काफ़ी कपड़े आज बच गए थे, तो हमने डिसाइड किया कि उनको हम शाम के टाइम यानी रात के टाइम उनको धोएँगे। और क्या होता है ना, जब हम रात को कपड़े धोते हैं तो थोड़ा-सा मॉर्निंग टाइम में हमें हल्का हो जाता है कि चलो हमें थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है सुबह के लिए। धूप तो लगी हुई है पर गर्मी भी लग रही है। और ये जो मैंने यहाँ तार में कपड़े डाले थे ना, इनमें इतनी सारी चींटियाँ हो रही है ऊपर। चींटियाँ चींटियाँ हो रही है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे तार पे स्प्रे डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब कपड़े डालने से पहले स्प्रे करती है और मेरे को ये ध्यान ही नहीं रहा कि यहाँ स्प्रे करना है। क्योंकि अगर मैं इसको पहले ही स्प्रे कर देती तो ये चींटियाँ यहाँ नहीं आती। तो मुझे यहाँ पे और उस साइड, दोनों साइड यहाँ पे स्प्रे करना पड़ेगा। उसके बाद ये कपड़े मुझे यहाँ पे फैलाने पड़ेंगे। और जो ये चींटियाँ चढ़ी हुई हैं कपड़ों पे, इनको अच्छे से झाड़ना पड़ेगा। तो मेरे पास हो गया है डबल काम, और चलो कर लेती हूँ मैं ये काम भी। तो वो इसमें डाल देंगे हम स्प्रे। किधर है ये तार है, चींटियाँ चढ़ती हैं। तार तो दिख नहीं रहा, इधर से दिखेगा। इसमें इस साइड डाल दूंगी मैं स्प्रे। इस तार पे ये सारी चींटियाँ हैं। ये कैमरा मुझसे फिट नहीं हो पाता है, पता नहीं क्यों। दिखाती मैं, लेकिन मुझसे ना ये अभी धूप में मेरी आँखों में ये चुभ रहा है धूप, इस वजह से मैं ये दिखा नहीं पा रही हूँ। और दूसरा जो साइड है उसको डालूँगी मैं इस तरफ से। मुझे चेयर के ऊपर से चढ़ के यहाँ पे ऊपर विंडो पे जाना पड़ेगा और फिर इस वाले हिस्से में डालना पड़ेगा। ये वाला हिस्सा यहाँ पे डालना पड़ेगा स्प्रे। इस तरह बस ये दो साइड है जहाँ से मतलब ये चींटियाँ चढ़ के आती हैं इधर इस तार पे। और इतनी ज़्यादा चींटियाँ हो जाती हैं ना, निकालना मुश्किल हो जाता है इन चींटियों को। सुबह सुबह डबल कसरत। ओके, इस स्प्रे को हम हटा देंगे और रख देंगे हम इसको एक साइड, और हैंड कर लेंगे हम वॉश डिटॉल से। डिटॉल हैंड वॉश कर लेंगे। और कपड़ों का तो मत पूछिए, आज बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं। टब में भी कपड़े हैं, मशीन में भी कपड़े हैं, स्टैंड पे भी कपड़े हैं। कपड़े कपड़े कपड़े। तो पहले मैं हाथ धो लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि जो स्टैंड के ऊपर जो ये कपड़े हैं इनको मैं हटा देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी मतलब सूखे हुए हैं कल से। और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी अब गीले कपड़ों को, ताकि ये अच्छे से यहाँ पे सूख जाए। तो फिर पहले हम इन सूखे कपड़ों को हटा देंगे। तो आज बच्चों के लिए बने हैं किचन में पोटैटो चीज़ स्प्रिंग रोल। तो बच्चे बेचारे तो रोज़ रोज़ सब्जी रोटी पराठा खा खा के बोर हो जाते ही हैं। और मैं जब तक मतलब मैं तो कपड़े सुखाने चली गई थी, तो दीदी ने कहा कि चल मैं मतलब यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ। तो दीदी ने आज बच्चों के लिए ये स्प्रिंग रोल भी तैयार कर दिए थे। और स्प्रिंग रोल जो हमने जो आलू बॉयल करके रखे हुए थे, कुछ तो हमने मतलब कल शाम को यूज हो गए थे, और कुछ जो बचे हुए आलू थे वो आज हमने यूज कर लिए थे यार। क्योंकि वैसे भी बर्बाद नहीं करना चाहिए खाना। तो
इसमें हमने कुछ नहीं डाला, सिर्फ उबले हुए आलू थे और चीज़ जो हमने घिस के इसमें डाला था, और हल्का सा मसाला, हरी मिर्च और बस यही सब डाला था। बाकी तो कुछ नहीं डाला था, और मिर्च भी हमने इसमें हल्की ही डाली थी क्योंकि बच्चों के लिए बन रहा है तो बच्चों को ज़्यादा तीखा भी नहीं दे सकते थे, क्योंकि अगर तीखा डालेंगे हम अपने स्वाद के अनुसार, हम उसमें मिर्च डालेंगे तो उस खाने का फ़ायदा क्या, जिससे बच्चों के लिए बन रहा है तो बच्चे उसको खा ना पाएँ, तो अच्छा नहीं लगता है कि बच्चों के लिए हम इसमें ज़्यादा मिर्च डालें। हाँ, ठीक-ठीक हमने इसमें मिर्च डाला था, ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा ज़्यादा। और यहाँ पे जो हमने ये चीज़ रोल बनाए हैं, ये हमने बनाए थे एयर फ्रायर में, क्योंकि दीदी आजकल मतलब वैसा वो नहीं कर रही हैं, कढ़ाई में तेल में नहीं तल रही हैं, तो बस एक साइड हमने इनको उसमें फ्रायर में डाल दिया था, और दूसरी साइड हमारी यहाँ पे बन रही थी चाय। और जब हमने इनको एयर फ्रायर में डाला तो मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला था, बस मैंने इसको ऐसे ही बिना ऑयल के ही फ्रायर में डाल दिया था। और सच में जब हम एयर फ्रायर में कोई चीज़ बनाते हैं और उसमें ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए भी ये काफ़ी अच्छा होता है। और जब हम ज़्यादा ऑयल करते हैं यूज़, तो उससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। तो बस जो हमारे ये चीज़ रोल थे ये भी बन के रेडी हो गए थे, और सच में ये ना बिना ऑयल के भी इतने बढ़िया, इतने टेस्टी लग रहे थे कि आप भी एक बार इस तरह से ट्राई करना। और जो ये चीज़ है ना, ये सारा मतलब बाहर निकल गया था, चीज़ तो निकलता ही है, मेल्ट होके बाहर आ ही जाता है। तो बस हमने आज ये सब ब्रेकफास्ट में एंजॉय किया। तो बस हमने नाश्ता वास्ता भी अपना सारा निपटा दिया था, और अब नंबर आ गया था यहाँ पे बुक्स जो यहाँ पे बिखरी हुई देख रहे हैं ना आप, ये सब अलमीरा के अंदर पड़े हुए थे जो कि दीदी ने बाहर निकाल दिया था। और इनमें ना वो आजकल बारिश की वजह से नमी नमी भी हो रही थी, और मतलब जो मेरा भी यहाँ पे सामान पड़ा हुआ था उसकी भी यहाँ पे छटनी हो रही थी कि कौन सा सामान मतलब मेरा है और कौन सा दीदी का है। क्योंकि आजकल ये जो जब मेरा सामान यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया था तो सारा सामान इधर उधर मिक्स हो गया था, तो बस अब हम लोग यहाँ पे जो छँटनी होती है ना करने की, मतलब सामान क्या है हमारा, तो यहाँ पे दीदी वही मुझे बता रही थी कि मतलब तुम्हारा जो सामान है उसको मैंने एक साइड रख दिया है। तो बस दीदी यहाँ पे वही काम कर रही थी कि बच्चों की कहीं बुक्स वुक्स तो नहीं है यहाँ पे छुटी, क्योंकि एक दो बुक्स टीना की भी यहाँ पे रह गई थी, तो दीदी वही देख रही थी कि अगर टीना की बुक्स हैं इसमें तो वो भी मतलब चेक कर लो अभी से, नहीं तो बाद में अगर कोई सामान यहाँ पे छूट गया तो बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस आज का दिन हमारा यही रहा, ये बुक्स देखने में, फंचे इधर से उधर, और जो ये होता ही है दुनिया भर का, जो ये कपड़े लगते हैं ये तो सभी के होते हैं खैर। बस और ये सब हम आज पूरा जो दिन है हमारा आज इसी में ही निकल गया, और आज तो टाइम का बिल्कुल हमें पता ही नहीं चला, मतलब कि कब सुबह हो रही है, कब दिन हो रहा है और कब शाम हो रही है बस। और मैं तो थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा जैसे जैसे काम होता जा रहा था वैसे वैसे थोड़ा सा इसको कैमरे के अंदर भी लेती जा रही थी कि चलो थोड़ा सा मेरा ब्लॉग भी बन रहा है, और इसके साथ साथ घर में जो हमारी छंटनी हो रही है कपड़ों की वो भी हो रहा है। और मैं आ गई हूँ बाहर, बस मौसम भी कुछ ऐसे ही हो रहा है, बादल बादल हो गए, मॉर्निंग में तो खूब अच्छी धूप आ गई थी। और यहाँ पे जो ये नीचे की साइड ये नदी देख रहे हैं ना आप, ये नदी, ये पूरी जो नदी है इधर, मॉर्निंग टाइम में तो यहाँ पे मतलब कम पानी था इसमें, इस नदी में, और अभी जब मैं बाहर आई तो पूरा जो है भरा हुआ है।
और जो ये पानी है ना, ये गंगा नदी है, महागंगा नदी। ये जो नदी आपको दिख रही है ये महागंगा है। ये कुछ हिस्सा इधर भी आता है इनका और कुछ हिस्सा दूसरे साइड से निकलता है। तो यहाँ पे मतलब जब ये पानी आता है तो बहुत सारे जो है लोग, इधर के लड़के बच्चे खूब इंजॉय करते हैं यहाँ पे। और आपको फील्ड में मतलब ये दिखाई देगा, बच्चे वहाँ पे वो कर रहे हैं, क्या नहा रहे हैं, इस पानी में नहा रहे हैं बच्चे वहाँ पे। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। बच्चे नहा रहे हैं। बस जैसे ही इसमें पानी आता है ना, ज़्यादा पानी भर जाता है जब गंगा माँ का, तो बस इसी तरह लोग इधर आते हैं और नहाते तो हैं ही, साथ साथ में यहाँ पे लोग ना मछलियाँ भी पकड़ते हैं। आज तो मच्छी वाले भैया दिख नहीं रहे, लेकिन मछलियाँ पकड़ने आते हैं यहाँ पे। ये देखिए, बाप रे, और टाइम तो मतलब इतना नहीं भरता था, लेकिन आज इधर ज़्यादा ही भरा हुआ है ये बहुत। और मुझे ये मेरा कैमरा सही उसमें नहीं जा रहा है, क्योंकि मुझे धूप की वजह से दिखाई भी नहीं दे रहा है। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि ये मतलब किस साइड मेरा कैमरा जा रहा है। बस तुक्के से घुमाए जा रही हूँ मैं इसको। धूप चमकती है ना, तो फिर उससे कैमरे में दिखाई कम पड़ता है। और इतनी मतलब खूबसूरत लग रही है ना ये नदी। नदी तो नहीं है ये, पर अभी तो नदी ही लग रही है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। और इतना खूबसूरत लग रहा है ना यहाँ पे, दीदी के घर से ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। बस अभी तो मैं यहाँ हूँ तो बस मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे खुले खुले में ये सब नज़ारे देखना। अब पता नहीं आगे से मैं ये सब चीज़ें देख पाऊँगी, या मतलब देख तो पाऊँगी जब मैं यहाँ आऊँगी दीदी के घर, लेकिन वहाँ पे मुझे ये सब देखने के लिए मैं तरस जाऊँगी ना। मतलब ये खूबसूरत जो नज़ारा है यहाँ पे, तो जब मैं रहती थी तो सुबह जैसे ही सो के उठे वैसे ही फट से बाहर आ जाओ, फिर ये सब देखो, बहुत प्यारा लगता है ये सब देखने में। लेकिन जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो वहाँ ये सब नज़ारे मुझे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। वहाँ तो फिर होता है ना, एक खुला घर होता है और एक घर ऐसा होता है कि चलो भाई बंद बंद, उसमें सब कुछ ऐसा नज़ारा नहीं मिलेगा देखने के लिए। पर क्या करें, मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ तो मतलब प्रकृति का खूब आनंद लूँ। मुझे ऐसी चीज़ें पसंद है। तो ये 2 साड़ियाँ तो मैंने ले ली है और इनको डाल दूँगी मैं धूप में, क्योंकि अभी थोड़ी सी हल्की धूप है, तो हल्की धूप में डालना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में फेड वेड हो सकता है। अगर हम इसको तेज़ धूप में डालेंगे तो फेड हो सकती हैं साड़ियाँ। तो डाल देती हूँ मैं इनको यहाँ पे। वॉल ये मैंने मॉर्निंग टाइम में साफ़ किया हुआ था, ये मिट्टी मिट्टी हो जाती है ना इसके ऊपर, तो पहले मुझे इसको पानी से साफ़ करना होता है। तो बस इसको डाल देते हैं उधर, और ये डालेंगे हम इधर के साथ। थोड़ा सा चद्दरें सूख गई है हमारी। ये ना वो हो रही थी इनमें सीलन से अजीब सी वो आ रही, थोड़ी सी एक साड़ी ये रही, इसको भी हम डाल देंगे यहाँ पे। बस अच्छे से थोड़ी फैला के सूख जाएगी। बाकी कपड़े भी हमारे सूखते रहेंगे।
तो यहाँ पे अभी अभी मेरी बेटी की क्लास छूटी है और तरुण भी पढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता ये गला ठीक होने वाला है मेरा। तो मैं अपने बच्चों को पूछ लेती हूँ कि वो, अभी तक हमने लंच भी नहीं किया है और जो ये काम है ना घर के, बस इन्हीं में हम बिजी हैं सुबह से। तो मैं अपनी बेटी को पूछ लेती हूँ कि वो लंच में क्या खाएगी। तो हमारा बेटा लंच में क्या खाएगा? कुछ भी नहीं। वाह वाह, ऐसे होने चाहिए बच्चे। कह रही कुछ भी नहीं। ठंडू लगनी हूँ। मौसी को फुल रेस्ट। आपको ठंडा नहीं लग रहा? आई अच्छा, ओके ओके। तो मेरी बेटी तो कह रही है यहाँ पे कि मौसी मुझे कुछ भी नहीं खाना है, और जबकि मॉर्निंग में बहुत थोड़ा सा खाया था। मुझे नहीं ठंडा नहीं लग रहा, थोड़ा सा मुझे गर्म हो रहा है क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं ना, और काम करते समय गर्मी होती है, तो जैसे अंदर बाहर आ रहे हैं हम लोग, तो हो रहा है। और तरुण आप क्या खाओगे बेटा? है मेरे बेटे का ये रहता है कि कुछ भी। चलिए दीदी को भी पूछ लेती हूँ। दीदी को क्या पूछना है? दीदी को तो यही है कि तुम जाओ और बनाओ जो तुम्हारा मन कर रहा है, तो फिर देखती हूँ क्या पकाना है। तो अभी खाना पीना भी हमारा हो गया है। और अभी क्या कर रहे हो? क्या निचोड़ रही हो? कपड़ा निचोड़ रही हो। अच्छा, आज क्या क्या खाया माँ जी? सब कुछ जो बन रखे था। जैसे आज चावल नहीं खाया, आज क्या खाया? सब्जी, रोटी, चाय भी पी आज ना। और नहीं वहाँ मत डालो इसको हम ले जाएंगे वहाँ पे धूप में डालेंगे, ठीक है? तो चलो चलते हैं। आजकल जब से मैं आई ना, तब से कह रही माँ जी कि मेहंदी है, बाल सफेद हो गए। तो दोनों माँ बेटी दोनों एक साथ कलर करेंगे बालों में, ठीक है? चलो पहले मैं आपकी लगाऊंगी कलर, उसके बाद मैं अपनी लगाऊंगी, ठीक है? पहले बाल धोएंगे, उसके बाद हम कलर लगाएंगे। चले हमारे साथ चलिए। हाँ तखिनो। तो अभी हमारे पास है एक ये पतीला, और इसमें हमने कुछ डुबो के रखा हुआ है। और क्या डुबो के रखा हुआ है ये मैं आपको बाहर बताऊंगी जब मैं उजाले में जाऊंगी। इतने सारा झांक हो गया इसमें। और अब ये हो जाएगा हमारा हाथ झांकदार। हाथ धो लेते हैं, उसके बाद पतीले को तो रख दिया है मैंने यहाँ पे। और अब मैं बुलाती हूँ दीदी को। तो दीदी क्या कर रही है? हमारी बहन कर रही है पैकिंग। बेचारी दीदी पहले से मेरा सामान पूरा सेट पैट करके रखा हुआ है ना? हाँ वही तो। दो बना दिए, 2 रजाइयाँ, मतलब एक रजाई इसमें पैक हो गई है और एक रजाई इस वाले में पैक हो गई है। और ये जो कवर है ना, ये कितने प्यारे हैं ना पैकिंग के। सामान ना गंदा होगा ना कुछ होगा। मैं ना कब से सोच रही थी इस तरह के मतलब मिले मुझे पैकिंग के लिए, क्योंकि जब हम ये ब्लैंकेट वगैरह रजाई वगैरह शॉप से ख़रीदते हैं ना, तो वो उनका भी दिया हुआ रहता है प्लास्टिक का कवर, पर वो उतने अच्छे नहीं होते हैं। एक दिया था उन्होंने मुझे रजाई के साथ और कंबल के साथ भी दिया था, लेकिन वो फट गए थे। और एक बार हम उनको बाहर निकालते हैं ना कवर से, तो फिर दोबारा उसी में वो करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये दीदी ने मंगवाए और स्पेशली मेरे लिए मंगाए दीदी ने। तो बस इनमें दीदी ने ये सुखा के पैक कर दिए हैं, और कुछ कपड़े और हैं जो हमें और कल पैकिंग करनी है उनके। तो पहले तो जो नीम वाला काम है उसको कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये पतीली मैं बाहर लेके आई हूँ, इसमें जो ये पत्ते दिख रहे हैं ना आपको, ये हैं नीम के पत्ते। और ये जो नीम के पत्ते हैं ये 3-4 दिन पहले ही दीदी ने उसमें भिगा दिया था, पानी के अंदर भिगो दिए थे। और
इन पत्तों का यूज हम करेंगे। जैसे फल सब्जियों में जो कीड़े लग रहे थे ना, उनके लिए था ये कि पत्तों को मतलब पानी में डिप करके इससे जो वो निकलेगा, इसका सारा रस निकलेगा, वो हम क्या करेंगे, उस रस को एक बोतल में भर के और फिर जिन पेड़ पौधों पे मतलब कीड़े लगे हुए हैं उन पे हम इसका छिड़काव करेंगे। तो वैसे भी तो नीम काफ़ी औषधि वाली चीज़ है, इसको तो वैसे भी हम लोगों को अपने लिए भी यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके पत्ते अगर हम रोज़ खाएंगे, 4-5 पत्ते भी अगर हम खाएंगे तो हम मतलब कई बीमारियों से बच सकते हैं। और मैं तो वैसे भी जब दीदी के घर में रहती हूँ तो मॉर्निंग टाइम में इन पत्तों को मैं ज़रूर खाती हूँ। और बस यहाँ पे मैं जो ये पानी में डिप हो रखे थे ना पत्ते, इनको मैं छान रही थी और काफ़ी झाग भी इसमें बन गया था। तो मैंने ना यहाँ पे ग्लव्स लगाना मैं भूल गई थी, मुझे ग्लव्स यहाँ पे यूज कर लेने चाहिए थे, क्योंकि जब मैंने बाद में अपने मतलब हाथों को भी धोया तो काफ़ी टाइम तक मेरे हाथों में वो कड़वाहट घुल गई थी। और तो फिर मैं बार बार साबुन लगा के उसको मतलब निकाल दिया था मैंने, इतना ज़्यादा मेरे हाथों में कड़वापन आ गया था। तो बस ये जो मैंने छाना तो इसको मैंने एक स्प्रे बॉटल के अंदर डाल दिया था, और बस मैं यहाँ पे वही देख रही थी कि इससे मतलब कैसे स्प्रे हो रहा था, तो मैं यहाँ पे इंजॉय कर रही थी। आज का ब्लॉग मेरा आपके साथ यहीं तक का था, तो कर देते हैं हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो प्लीज़ ब्लॉग को एंड करने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ जो नए आए हैं चैनल पे, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम एक साथ आगे बढ़ सकें। तो मिलती हूँ मैं आपको एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।